हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजिला पठान। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको यूज़र रिसर्च के अंदर यूज़र इंटरव्यू प्रोसेस कैसे लेने हैं, कैसे कंडक्ट करने हैं, उसके बारे में बताया था। होप करती हूँ कि शायद आप लोगों ने अपने यूज़र इंटरव्यूज़ फेस टू फेस वन ऑन वन वाले कंप्लीट कर लिए होंगे। उसके अलावा आप लोगों ने जो गूगल सर्वे फॉर्म्स के थ्रू हमको सर्वे कलेक्ट करना था वो भी कलेक्ट कर लिया होगा। मैंने भी अपने इंटरव्यूज़ ले लिए हैं और अपने सर्वे का डेटा कंप्लीट कर लिया है लेके। अब ये जो हमने सर्वेस वगैरह लिए थे ना, ये हमको आगे जाके काम में आएंगे। एक तो हमको रिक्वायरमेंट समझ गई कि नॉलेज गैप फिल हो गई हमारी कि हमको कैसे मूव ऑन करना है आगे प्रोजेक्ट में। एंड ये सब डेटा को हम बाद में हमारे यूएक्स पोर्टफोलियो के अंदर सम अप करके ऐड भी करेंगे। तो आज जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो मैं स्टैक होल्डर इंटरव्यूज़ के बारे में बताने वाली हूँ। ये यूज़र रिसर्च का ही पार्ट है स्टैक होल्डर इंटरव्यूज़। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि स्टैक होल्डर इंटरव्यू क्यों लेते हैं, स्टैक होल्डर्स कौन होते हैं और हमको उनसे क्या क्वेश्चंस पूछना चाहिए। स्टैक होल्डर इंटरव्यू सबसे पहले होता है, ठीक है, क्योंकि जो स्टैक होल्डर्स कौन है बेसिकली, स्टैक होल्डर्स कौन होते हैं, जैसे कि फाउंडर हो गया या क्लाइंट हो गया हमारा, या प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, या एसएमईस हो गए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, या फिर जो बिजनेस हेड है या हेड ऑफ द टेक्नोलॉजी जो है, ये सब लोग आएंगे स्टैक होल्डर्स के अंदर। अब हमारे केस में अगर आप लोग पूछते हो तो हमारे केस में हम ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, ये हमारा बेसिक हमारे लेवल तक का है, ठीक है। तो इसमें हम खुद अपने स्टैक होल्डर्स बन सकते हैं, या फिर अगर हम टीम में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमारे टीम मेंबर्स हम सब मिलकर स्टैक होल्डर्स बन सकते हैं। या फिर जो हमारा गाइड करने वाला इंसान है, जो हमको गाइड कर रहा है, हमारा गाइडियन, तो हम उनसे पूछ सकते हैं, उनको स्टैक होल्डर्स बना सकते हैं और जो क्वेश्चन है हम उनसे पूछ के आंसर अपने कलेक्ट कर सकते हैं। या ऐसी कोई बात नहीं, हम खुद भी ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमारा प्रोजेक्ट है, तो हमको पता है इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी एंड हर एक चीज़। स्टैक होल्डर इंटरव्यूज कब लेते हैं? स्टैक होल्डर इंटरव्यूज सबसे इनिशियल में होता है जब हमारी डील डन होती है, जो भी हमारा क्लाइंट है उसके साथ। उसके बाद हमको रिक्वायरमेंट जानना है, हमको स्कोप जानना है प्रोजेक्ट की, इसके लिए हम स्टैक होल्डर इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। बेसिकली जो मैंने बताया ना कि स्टैक होल्डर्स कौन होते हैं, स्टैक होल्डर्स को हम ऐसे सम अप कर सकते हैं कि एनी पर्सन हु कैन मेक डिसीजन और हैव इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट आर स्टैक होल्डर्स। तो बस स्टैक होल्डर्स हमारे लेवल पे तो आप लोगों को समझाती हूँ मैंने कि हम खुद हो सकते हैं, और हमारे प्रोजेक्ट जो हमारे साथ हमारा पार्टनर रहेगा प्रोजेक्ट में वो हो सकता है। तो बेसिक जो क्वेश्चंस मैं अभी अब बताऊंगी लिस्ट क्वेश्चंस की, यहाँ ऐड कर दूंगी मैं क्वेश्चन की लिस्ट। तो वो आप रेफर कर सकते हो स्टैक होल्डर्स इंटरव्यूज लेने में अपने। और मैं एक चीज़ ऐड करूंगी अपनी कि देखो, कोई भी डोमेन पे प्रोजेक्ट बने, हेल्थ केयर रहे, रिटेल रहे, कोई या कोई और रहे, कुछ भी रहे, बट एक डोमेन रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस पूछो। बिकॉज अब तुम लोग बोलोगे कि डिज़ाइन में इसका क्या काम, डोमेन रिलेटेड क्वेश्चंस का, बट अगर हम कोई डोमेन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो बिजनेस नॉलेज तो होना चाहिए ना बेसिक। क्योंकि हम कुछ इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे, लाइक समझ लो कि ई कॉमर्स है, तो हमको पूरा पेमेंट प्रोसेस का डिज़ाइन करना है, फिर हम ट्रैकिंग का डिज़ाइन करेंगे, हर चीज़ तो हमको पता रहना चाहिए ना वो सब चीज़ों के बारे में। इसलिए हम डोमेन रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछेंगे इस बार। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट अबाउट एंड सम अप अबाउट इट, कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ क्या है और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करो। देन व्हाट डू यू इंटेंड टू अचीव फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट एज अ सीईओ, कि तुम सीईओ होके ये प्रोजेक्ट से क्या अचीव करना चाहते हो। एंड व्हाट आर द टारगेट सेगमेंट्स और मार्केट फॉर दिस प्रोजेक्ट, तुम्हारा टारगेट मार्केट क्या रहेगा ये प्रोजेक्ट के लिए। देन व्हाट डू यू एम टू अचीव विद दिस प्रोजेक्ट, सेम एज दैट, कि तुम ये प्रोजेक्ट से क्या अचीव करना चाहते हो, ये हम पूछेंगे। सॉरी। हाउ विल इट बेनिफिट द यूजर एंड द बिजनेस, इसका बेसिकली क्या बेनिफिट रहेगा यूजर को और बिजनेस को, ये हम पूछेंगे, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन है कि हमको जानना है कि जो हम प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं उसका मेन बेनिफिट क्या है, उसी हिसाब से हम डिजाइन कर पाएंगे ना अच्छे से। एंड व्हाट आर द टारगेट ऑडियंस, तुम्हारी टारगेट यूजर और टारगेट ऑडियंस कौन रहने वाली है, इसके बारे में हम उनसे पूछेंगे। एंड इसके पहले, वॉज एनी मार्केटिंग रिसर्च डन फॉर दिस प्रोजेक्ट,
कैन यू, इफ़ यू हैव डन दैट कैन यू प्लीज़ शेयर द डॉक्यूमेंट्स। मतलब इसके पहले कोई आप लोगों ने की है क्या मार्केटिंग रिसर्च, और अगर की है तो क्या आप हमारे साथ वो डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, ये हमारा पूछना बनता है। क्योंकि क्या होता है ना, कोई कोई केस में लोग पहले से ही जो मार्केट रिसर्च रहती है या फिर थोड़ा रिसर्च पार्ट करके रखते हैं, तो हमको उनसे उनका डॉक्यूमेंट लेना ज़रूरी है। एंड हु आर द फ्यू लाइक मेजर कंपेटिटर्स, उनके हिसाब से कौन है मेजर, कुछ 3 4 5 कंपेटिटर्स, ये हम पूछेंगे। देन और क्वेश्चन है, व्हाट आर द जनरल टास्क दैट द यूजर विल बी डूइंग विद दिस ऐप। या ये तो पूछना बनता है, क्योंकि क्या होता है ना, ये लोगों को पता होता है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हम ही डिज़ाइन करेंगे। इनके माइंड में ना जो क्लाइंट्स रहते हैं हमारे, ऑलरेडी पूरा फ्लो रहता है, उनको पूरी नॉलेज है, हमारा ये ऐप बन रहा है, ऐसा होगा, इसमें ये होगा वो होगा, सब पता रहता है। तो हम उनसे पूछेंगे कि यूज़र जनरली क्या टास्क करने वाला है ये ऐप के अंदर, वो बताते हैं सब, क्योंकि उनके पास पूरा डेटा रहता है। आर देयर एनी टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस और टेक्निकल कंस्ट्रेंट, कोई टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन रखना है या फिर कोई टेक्निकल कंस्ट्रेंट रखना है, उसके बारे में भी पूछना है हमको, क्योंकि हम ज़्यादातर टेक पे ही फोकस करेंगे, टेक एंड डिज़ाइन पे। व्हाट इज़ योर प्लान टू रिलीज ऑफ एक्शन। अच्छा, ये मेन चीज़ है कि रिलीज ऑफ एक्शन हमको पूछना है कि आप क्या चीज़ के लिए बनाना चाहते हो। आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, सिर्फ ऐप बनाना चाहते हो, ऐप के अंदर आप iOS बनाना चाहते हो कि एंड्रॉयड बनाना चाहते हो, कि आप पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म्स के लिए हर एक चीज़ बनाना चाहते हो। ये हमको उनसे स्टार्टिंग में ही पूछ के क्लियर करना है, क्योंकि हम उसी अकॉर्डिंग रिसर्च करेंगे और उसी अकॉर्डिंग हम अपने डिज़ाइंस बनाएंगे। डू यू रिक्वायर रिसर्च फॉर फ्रॉम आर एंड और एनी यूजर इंटरव्यूज फ्रॉम आर एंड टू गेट द इनपुट ऑन दिस प्रोजेक्ट। हम पहले से ही पूछेंगे कि आपको क्या हमारी तरफ से रिसर्च करके चाहिए, यूजर इंटरव्यूज चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि वो लोग ऑलरेडी करे हुए रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं ये नहीं चाहिए, और आपको अच्छे से पता है, अगर आप अभी ये प्रोसेस कर रहे हो तो, कि यूजर इंटरव्यू लेने में, रिसर्च करने में टाइम जाता है, मैक्सिमम टाइम इसी चीज में लगता है। वॉट आर द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फॉर दिस प्रोजेक्ट, इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या रहेंगे, उसके बारे में भी हम उनसे पूछेंगे। एंड व्हेन डू यू एक्सपेक्ट द डिज़ाइंस एंड डेवलपमेंट टू बी डिलीवर्ड, ये तो पूछना पड़ेगा ही पड़ेगा, कि कब तक आप चाहते हो कि ये डिज़ाइन जो आपका है डेवलपमेंट, कब तक के आपको डिलीवर हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना यार, कि ये जो क्लाइंट्स होते हैं ना, कोई कोई क्लाइंट तो ठीक है हमारे से पूछते हैं टाइमिंग और सब कुछ, बट किसी किसी का ना कंस्ट्रेंट रहता है कि नहीं, हमको विद इन 1 मंथ चाहिए, 2 वीक्स में चाहिए, 3 वीक्स में चाहिए। तो इनको पता नहीं होता है कि यार रिसर्च में तब टाइम जा रहा है, या ये पूरा जो डिज़ाइन का प्रोसेस है इसमें इतना टाइम लगता है, वो हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसलिए पहले ही उनसे क्लियर कट पूछ लो कि उनको कब तक के चाहिए, और अगर जो भी कम ज़्यादा है तो फिर वो नेगोशिएट होता है। गोइंग अहेड, इफ़ वी नीड टू कॉन्टैक्ट यू कुड यू बी अवेलेबल, ये तो पूछना ही है कि अगर हमको आगे जाके कुछ भी डाउट आता है या हमारे कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, तो हम आपसे कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अवेलेबल रहेंगे कि नहीं, कौन से टाइम पे अवेलेबल रहेंगे आप, ये सब चीज़ें पूछना पड़ता है। और मैं यही बोलूँगी कि मेनली कीप योर फोकस ऑन डिज़ाइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस ओनली, क्योंकि यार मेन तो वही है हमारे लिए, हम एट लास्ट डिज़ाइन करने वाले हैं, तो हमारे मेन क्वेश्चंस, अपने नॉलेज गैप हमको उसी से रिलेटेड फिल करना है। पहले के टाइम पे क्या होता था ना यार, कि हर चीज़ ना ऑफलाइन थी, तो बड़ा सॉर्टेड सा था। जो भी हमारे, अगर तुमको पोस्ट करना है तो पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, अगर तुमको बैंक का कुछ भी काम करना है तो बैंक ही जाके करना पड़ेगा। तो पहले के टाइम पे ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिजिटल दुनिया नहीं थी, तो इतना कुछ फोकस नहीं करता था कोई, ना ऐप पे करते थे ना वेबसाइट्स पे करते थे, जैसा चल रहा है चलने दो, यूज़र इंटरफेस इतना नहीं मानते थे। डिज़ाइनर्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स की इतनी ट्रेंड नहीं थी तब। अब क्यों है ट्रेंड? अब ट्रेंड इसीलिए है क्योंकि दुनिया डिजिटल होती जा रही है, और अब एक बोलते हैं ना, यूज़र एक्सपीरियंस सबको स्मूथ चाहिए, यूआई सबको स्मूथ चाहिए, एकदम एलिगेंट सा चाहिए, एकदम अच्छा दिखना चाहिए, यूज़ करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसलिए अभी के टाइम पे डिज़ाइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करा जाता है, क्योंकि दुनिया डिजिटल हो गई है, हर चीज़ ऑनलाइन होती है आजकल, बैंक के काम हो जाते हैं सब ऑनलाइन, मैक्स टू मैक्स, और जो भी चीज़ है ऑनलाइन ऑनलाइन निपट जाता है सब। इसलिए आज के टाइम पे डिज़ाइंस जो भी हो, ऐप या वेबसाइट, यूज़र वहाँ से इंटरेक्ट करता है तो उसका वहाँ भी पूरा प्रोसेस स्मूथ जाने के लिए ये चीज़ें होती ही है, और ये चीज़ें अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है।
और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये मैंने तुमको बता दिया पूरा स्टैक होल्डर इंटरव्यूज़ के बारे में, ठीक है। अब जो लोगों ने अब तक यूज़र रिसर्च के अंदर यूज़र इंटरव्यू नहीं लिए, ले लो भाई, कब लोगे, अब नहीं तो ले लो। अब पता है बोर होता है थोड़ा सा, चलो एक दो इंटरव्यू ले लो अपने फेस टू फेस वाले, उसके बाद सर्वे का डेटा कलेक्ट कर लो अपना, अच्छा सा, फ्रेंड्स है ना तुम्हारे, करवाओ ना। और फिर उसके बाद स्टैक होल्डर इंटरव्यूज मैंने पहले ही बताना चाहिए था, बट मैंने ठीक है सोचा चल ठीक है टाइम मिल जाएगा थोड़ा, तो पहले करवा दिया। आप स्टैक होल्डर इंटरव्यूज ले लो एक दो, और इसका भी डेटा कलेक्ट कर लो अपने पास। उसके अलावा ये जो पार्ट है ना अपना रिसर्च का, ये कंप्लीट कर लो आप, पता है फटाफट, क्योंकि इसके बाद मैं बताने वाली हूँ तुम लोगों को कंपेटिटिव एनालिसिस के बारे में, वो भी यूजर रिसर्च का ही पार्ट है। कंपेटिटिव एनालिसिस करेंगे, इसके बाद हमारा रिसर्च पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को कंपेटिटिव एनालिसिस बताऊंगी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कितने भी घाई गड़बड़ पे हो यार, और तुमको इंटरव्यू के लिए आया है, कुछ डिज़ाइन करना है, कि तुम कोई प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो, बहुत घाई है, बट तुमको कंपेटिटिव एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यार 4-5 कंपेटिटर्स, क्या बोलते हैं उसको, देखना ही पड़ेगा तुमको कि तोल के कि तुम्हारा इनके इसमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या नॉलेज गैप तुमको फिल करना है अपने प्रोजेक्ट में, वो सब ऐप्स के लिए। तो अपने कंपेटिटर से मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। तो मेरा यही बोलना है, फटाफट अपना यूजर रिसर्च पूरा कंप्लीट करो। कंपेटिटिव एनालिसिस बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी कंप्लीट करो। अपने पूरा यूजर रिसर्च के डेटा के साथ सॉर्टेड रहो, क्योंकि अभी ये हमारा पूरा रॉ डेटा हमने कलेक्ट कर लिया। अब हम ये पूरे डेटा को सिंथेसाइज करेंगे और एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में ये सबको रेडी करेंगे, ठीक है। तो वो तो आगे का प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी तुम लोगों को कंपेटिटिव एनालिसिस के बारे में। तब तक अपने स्टैक होल्डर इंटरव्यूज कंप्लीट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।